वेलकम बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को पिछली एक्टिविटी जो हम लोग संज्ञा और नाउन के डिफिनेशन की एक्टिविटी किए थे वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज हम लोग नाउन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। नाउन्स, जिसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स एंड इवन आइडियाज। I am going to repeat again. Nouns are the names of things, persons, places, animals and even ideas. Example: table, Tarun, Delhi and tiger. अब इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: मेज, तरुण, दिल्ली और बाग। बच्चों, संज्ञा के डिफिनेशन जानने के बाद अब हम उसके काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कौन कौन से काइंड्स होते हैं, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं संज्ञा के काइंड्स के बारे में। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा के सारे भेद को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन is the name of a particular person, place or thing. Proper noun is the name of a particular person, place or thing. Example: Priyanka, Chennai, St. Mary School. Priyanka is the name of person, Chennai is place, St. Mary School is also name of a place. Okay? इसको हिंदी में जानते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट, कॉमन नाउन्स। A noun which does not point out any particular person, place or thing but is common to all persons or things of the same class or kind is called a common noun. I am going to repeat it again. A noun which does not point out any particular person, place or thing but is common to all
persons or things of the same class or kind is called a common noun. Example: woman, lamb, tiger, girl. इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं कॉमन नाउन को हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसी जाति की सब वस्तुओं, प्राणियों एवं स्थानों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी जाति की सब वस्तुओं, प्राणियों एवं स्थानों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे खरगोश, मनुष्य, पशु और चित्रकार। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ persons or things taken together and spoken as one. Collective noun is the name of a collection or persons. Collective noun is the name of a collection of persons or things taken together and spoken of as one. कलेक्शंस के रूप में जिस शब्द का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल: बंच, बंडल, टीम। हिंदी में से जान लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गुच्छा, सभा, कक्षा। ये सारे क्या हैं? एक समूह का बोध कराते हैं। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। Material noun is the name of a material of which an article is made. It refers to a substance which may either be liquid or solid. Material noun is the name of a material of which an article, that means thing, is made. It refers to a substance which may either be liquid or solid. Example: wood, gold, milk. मटेरियल नाउन को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो, किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, दूध, तांबा। नाउन का एक और काइंड है जिसे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। An abstract noun is the name of a quality, an action or a state. An abstract noun is the name of a quality, an action or a state. Example: honesty, beauty, happiness. Abstract noun को हम लोग भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, अवस्था, भाव अथवा दशा का बोध कराने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण,
अवस्था, भाव अथवा दशा का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे बुढ़ापा, शत्रुता, मित्रता। ओके बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से नाउन और उसके काइंड्स, संज्ञा और उसके भेद समझ गए होंगे।